हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यान लर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आई हूँ ऑन नोटिस राइटिंग। सो आई होप आपने नोटिस राइटिंग की कंसेप्ट की वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी होगी तो उस वीडियो को जाके पहले नोटिस राइटिंग को समझ लीजिए और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में आपको ईजी पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। So first question is, read both the statements and choose which one is true. Statement A, notice is always written in a box. Statement B, the word notice to be given just after the organization or institution name. So options है इसके, only A is true. Second option है only B is true. Third is both A and B are true. D, both A and B are false. सो करेक्ट ऑप्शन तो इसका सी होगा, क्योंकि जो नोटिस है वो हमें हमेशा बॉक्स में ही राइट करते हैं और नोटिस वर्ड भी हम ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन के नेम के जस्ट आफ्टर में आता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ राइटिंग इज टू ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग और सम इवेंट दैट वुड टेक प्लेस. All the required information must be given in a simple, concise, attractive manner so that people notice it. Message, letter, report, notice. So वो क्या होता है जो आइडिया ऑफ राइटिंग इज टू ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग और सम इवेंट दैट विल टेक प्लेस. तो इवेंट को बताने के लिए तो हम नोटिस का ही यूज़ करते हैं और जो सब इन्फॉर्मेशन होती है नोटिस में वो सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर में होती है, तो पीपल उसको नोटिस कर लेते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा. इस राइटिंग में ही हम किसी इवेंट को नोटिस राइटिंग में ही हम कोई इवेंट होता है तो उसको बताते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अकर्स इन अ नोटिस. Designation of the writer, date, name of the organization, name of the writer, the main subject of the notice. तो ये ऑर्डर्स दिए हुए हैं आपको. तो सबसे पहले तो हम नोटिस में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो नोटिस इशू कर रही है उसका नेम. फिर उसके बाद तो वर्ड नोटिस आता है, लेकिन उसमें नोटिस वर्ड दिया हुआ नहीं है, तो उसके बाद डेट आएगी. और फिर मेन सब्जेक्ट आता है नोटिस का, जो उसकी हेडिंग होती है. फिर बॉडी आती है, बॉडी भी दी हुई नहीं है, तो फोर्थ नंबर पे आए कि हम नेम ऑफ द राइटर और फिर जो उसकी डेजिग्नेशन है राइटर की. तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए है. द सीरीज इज 32541. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव फोर. द पर्पज ऑफ अ नोटिस इज टू invite a large number of people to an event, inform a large number of people about something, promote a product, a formal means of any communication in an organization. सो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, क्योंकि इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अबाउट समथिंग, हम किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देने के लिए ही इसको बनाते हैं. अब ये फिलअप क्वेश्चन है, आपको इसमें इनकम्प्लीट फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके इसको फिल करना है. तो जहाँ पे 5 और 6 दिया हुआ है वहाँ पे आपको इन ऑप्शंस में से फिल करना है. तो 5 की जगह पे तो आपको चूज़ करना है सैल्यूटेशन, डिटेल्स ऑफ इवेंट, एड्रेस और हेडिंग में से. और 6 में आपको चूज़ करना है थैंक यू, सिग्नेचर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या फिर नन ऑफ दीज में से. तो 5 में तो मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मेट. सबसे पहले नेम आता है इंस्टीट्यूशन का, फिर नोटिस, फिर डेट, उसके बाद जो हेडिंग होती है, जो मेन हेडिंग होती है कि नोटिस किस चीज़ पे बेस्ड है. तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, हेडिंग. और सिक्स बॉडी के बाद क्या आता है, बॉडी के बाद सिग्नेचर आता है. थैंक यू हम नोटिस में यूज़ नहीं करते, वो लेटर में यूज़ होता है. और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी यूज़ नहीं होगा. नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें सिग्नेचर डालना है नेम से पहले. तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, सिग्नेचर, सिक्स पार्ट का.
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोटिस गिवन बिलो इज रिटन टू इनवाइट द स्टूडेंट्स टू द ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनवायरनमेंट क्लब ऑफ योर स्कूल on the World Environment Day. The notice may or may not be complete. Choose the best option that completes the notice. तो ये पूरा ट्री प्लांटेशन ड्राइव पे आपको नोटिस दिया हुआ है, पूरा फुल नोटिस दिया हुआ है। अब इसमें एक ऑप्शन जहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स बना हुआ है, वहाँ पे ये सेक्रेटरी के नीचे आपको फिल करना है। तो ये तो सब सही है। अब आपको सेक्रेटरी के नीचे क्या आएगा, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें क्या आ सकता है। तो कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? स्कूल काउंसिल तो इसे ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है। एड्रेस ऑफ द और बाकी है इन्वायरमेंट क्लब। इन्वायरमेंट क्लब भी आएगा क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट क्लब भी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे। और एड्रेस ऑफ द राइटर भी नहीं आएगा। आपको पता है एड्रेस ऑफ द राइटर कहाँ से आ सकता है, वो तो लेटर्स में यूज होता है। वो नोटिस में तो एड्रेस लिखते ही नहीं है राइटर का नीचे। और नोटिस इज द नोटिस इज कंप्लीट, नो। सो नोटिस कंप्लीट नहीं हुआ है। इन्वायरमेंट क्लब हम लिखेंगे इस पे। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इन्वायरमेंट क्लब। अब क्वेश्चन नंबर 8, द गिवन नोटिस एडवाइजेज द residents to store water for a day as the water supply will be suspended for the cleaning of the water tank. तो रेजिडेंट्स को हमने एक नोटिस लिखना है, मतलब एक नोटिस लिखा हुआ है, देखिए आगे उसमें ये बताता है कि वाटर सप्लाई को आपको स्टोर करके रखना है क्योंकि जो वाटर टैंक है वो क्लीन होगा एक दिन के लिए। सो यू हैव रिसीव्ड एन इनकम्प्लीट नोटिस ड्राफ्टेड बाय योर सेक्रेटरी, जो आगे दिया हुआ था। आपको एक इनकम्प्लीट नोटिस मिलेगा क्वेश्चन में जो तुम्हारे सेक्रेटरी ने बनाया हुआ है। यू नीड टू कम्प्लीट द नोटिस बाय प्रोवाइडिंग द डिटेल्स इन करेक्ट ऑर्डर। आपको नोटिस में करेक्ट ऑर्डर में जो डिटेल्स है वो कंप्लीट करनी है और इन ऑप्शंस में से चूज करना है। सो पहले नोटिस देख लेते हैं। जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी नोटिस डेट। अब ये हेडिंग वाला पार्ट यहाँ पे छूटा हुआ है तो इसको फॉलो करना है आपको। तो इसके लिए हम मतलब हमें हेडिंग बनानी है। इसका नोटिस क्या होगा, और वाटर सप्लाई सस्पेंड होगी हमारी क्लीनिंग के लिए। तो मतलब मेन जो हेड वो हेडिंग ये होगी ना कि वाटर सप्लाई हमारी बंद होने जा रही है, सस्पेंड होने जा रही है। तो रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी भी नहीं होगी। स्टोर वाटर अगर हम लिखेंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि किस चीज़ के लिए हमें वाटर को स्टोर करना है। क्लीन वाटर टैंक भी हम इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो वाटर सप्लाई सस्पेंडेड से ही उन्हें पता चलेगा ना कि ये वाटर सप्लाई हमारी सस्पेंड होने वाली है और हमें वाटर को स्टोर करना है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। और देखो आगे नोटिस भी इसका लिखा हुआ है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स दैट वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड। तो ये ड्यू टू द क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक। तो ये इसके लिए वाटर सप्लाई सस्पेंडेड ही करेक्ट हेडिंग बैठती है। इज रीड द नोटिस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट सब्जेक्ट हेडिंग फॉर द गिवन नोटिस। तो इसकी हमें नोटिस को पढ़ के हमें हेडिंग बतानी है। तो इसको रीड करते हैं। आदर्शिला स्कूल लाजपत नगर नोटिस डेट 5 अप्रैल 20XX। हेडिंग ब्लैंक है। All the students are hereby informed that the school will celebrate Wednesday 10th April as Green Day. It will be a no garbage generation day and students will not litter anywhere in the school. Students are instructed not to bring junk food in their tiffins. A painting competition will also be organized in the school auditorium at 9 a.m. Interested students should bring A4 sheets and colors. For more information, contact the undersigned Ramya Cultural Secretary. तो ये चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ग्रीन डे, कल्चरल सेलिब्रेशन, नो गार्बेज जनरेशन, पेंटिंग कंपटीशन। अब हम सेलिब्रेशन किस चीज़ का कर रहे हैं? ग्रीन डे का कर रहे हैं। तो ग्रीन डे इसकी हेडिंग होगी। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट।
11th क्वेश्चन है द नोटिस टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल अबाउट अ चैरिटी शो इन एड ऑफ कैंसर पेशेंट्स इज इनकम्प्लीट। ये नोटिस इनकम्प्लीट है जो कि चैरिटी शो हो रहा है कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट पहले तो लिखा हुआ है आर्यम्बा पब्लिक स्कूल कोची नोटिस। अब इसके बाद तो डेट आती है, तो फर्स्ट ऑप्शन में हम पक्का डेट ही लिखेंगे। सो टाइम डे बोथ एंड बी ओनली डेट, तो डी लिखेंगे ओनली डेट। अब ये पूरा रीड करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे जैसे पहले नोटिस आपने पढ़ा था, इसमें लिखा हुआ था फॉर मोर, रामिया के ऊपर देखो, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द अंडर साइन। तो फर्दर डिटेल्स, जब ये हम नोटिस लिखते हैं तो उसके बाद में लिखते हैं फॉर एनी अदर डिटेल्स यू मे कॉन्टेक्ट द अंडर साइन, तो ए ऑप्शन ही आएगा इसमें। सो दिस वाज ऑल फॉर द MCQ सेशन ऑफ नोटिस राइटिंग। If you want more MCQ on notice writing, I can come with that. आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको और MCQs चाहिए नोटिस राइटिंग के। And we'll meet in the next video. Please give a thumbs up to the video if you like it, and also subscribe to my channel to Vidya Learning and hit the bell icon. So be safe and bye bye.